हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन विच केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मिनिमम। ओके बच्चे, तीन केस दे रखे हैं, इनमें बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस केस में आपका मिनिमम रहेगा। ओके बच्चे, या फिर तीनों के केस में सेम रहेगा। ओके, तो देखिए क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं क्या होता है, वहीं से हम समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ये एक एटम है बच्चों, इसमें अंदर ये न्यूक्लियस है, प्लस का मतलब न्यूक्लियस है बच्चों, और ये मान लेते हैं आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा बच्चों, इसके ऊपर ये आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा बच्चों, और जिस फोर्स के साथ ये इसको अपनी तरफ खींचता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं बच्चों, जिसको हम जेड से ओके डिनोट करते हैं। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं बच्चों, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के इसको बाहर की तरफ धकेलते हैं। क्या करते हैं? बाहर की तरफ धकेलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, कौन सा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की, ये बच्चों क्या है, जितना न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड फील करना चाहिए था ना, ये उतना फील नहीं करता है, उससे थोड़ा कम करता है। जेड में से ना कुछ सिग्मा निकल जाता है, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ओके, या शील्डिंग कांस्टेंट। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से शील्ड ही तो कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो जेड माइनस सिग्मा है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है आपका? न्यूक्लियर चार्ज है, और जेड किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। ओके, और जो सिग्मा है ये किससे अराइज होता है बच्चों? ये आपका जो है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से अराइज होता है। ओके बच्चों, अब जैसे बेरिलियम है बच्चों। ओके बच्चों, बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो जेड वैल्यू तो 4 हो गई, चाहे बेरिलियम की बात कर लो, चाहे आप बेरिलियम 2+ की बात कर लो, या आप बेरिलियम 3+ की बात कर लो, सभी के केस में जेड वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? 4 रहेगी। ओके बच्चों, अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना तो सिग्मा भी बढ़ेगा। ओके, और अगर क्योंकि जेड तो सेम है सभी के केस में, तो ऐसे में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा बच्चों? जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो अगर हम सिंपली इसके केस में देखें बच्चों, तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में कितने हैं? 4 में से 2 निकल गए, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके 4 में से 3 निकल गए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्योंकि बेरिलियम के पास, जो न्यूट्रल बेरिलियम है, उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, तो इंट अगर हम मान लो एक सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, ओके बच्चों, तो एक है, उसके अलावा 3 बचे ना बच्चों शील्ड करने के लिए, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी। अब क्योंकि जेड वैल्यू सेम है और यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम है, तो जेड इफेक्टिव इसका क्या रहेगा बच्चों? मिनिमम रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।